चिन्मय मिशन बालेश्वर शाखा तरफ स्थानीय मोतीगंज बजार स्थित राजस्थान भवन में 4 दिनिया आध्यात्मिक ज्ञानयज्ञ कार्यक्रम उद्घाटित हो जाइछि। एथिरे स्वामी चिन्मयानंद अनन्य शिष्या आंतर्जातिक ख्यातिसंपन्न बाग्मी और सुलेखिका तथा तमिलनाडुर कोयम्बाटूर स्थित चिन्मय उद्यान आश्रम मुख्य आचार्य स्वामिनी विमलानंद सरस्वती उपस्थित श्रद्धालु मानक प्रवचन माध्यम श्रीमद् भागवत वर्णित नवदा भक्ति आधारित प्रेमर रहस्य उपर आलोचना करथिले। प्रेम कैसा होता है? वो हमारा जो प्रेम होता है अपने प्रति जो प्रेम होता है वो कैसा होता है? ऐसा नहीं कि सुबह में है, शाम को नहीं है, दोपहर में है, रात को नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर हमेशा होता है। क्या बढ़िया बात है कि नहीं? वैसे ही भगवान के प्रति अगर रियली ऐसा प्रेम लग जाए ना तो बेड़ा पार हो जाए। ऐसा नहीं कि सुबह में है, लेकिन हमारा क्या होता है, श्रावण मास में बहुत प्रेम करते हैं ना, मंदिर में इतनी भीड़ लगती है, वो दूध चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, और उसके बाद में कोई जाएगा भी नहीं मंदिर में। हाँ, ये प्रेम ऐसी चीज है। अब अगर समझे तो ये जो प्रसंग मैं ले रही हूँ उसको बड़ा सुंदर प्रसंग कहते हैं कि देखो प्रेम की अभिव्यक्ति अलग अलग ढंग से होती है। How does love express itself? तो कहा नवधा भक्ति। ऐसे देखें तो अलग अलग ढंग से प्रेम अभिव्यक्त होता है, लेकिन यहाँ नवधा यानी नव प्रकार से भक्ति अभिव्यक्त होती है, ऐसे पता। यही प्रसंग रामायण में भी आया है और यही प्रसंग भागवत में भी आया है। मैं दोनों का कॉन्टेक्स्ट देकर हम ये भगवान ने खुद ने कहा कि मैं नवधा भक्ति मैं वर्णन कर रहा हूँ और तेरे में ये 9 प्रकार की भक्ति है। अरे जगत में कोई भी व्यक्ति के पास में एक ही इस प्रकार की भक्ति हो तो धन्य हो जाता है, और तेरे में तो 9 प्रकार की भक्ति है, तो रियली धन्य है। अब देखो भगवान, आपको पता है शबरी ने क्या किया, बेर खिलाया, भगवान की पूजा की, और उसके बाद में भगवान वहां से निकले। शबरी ध्यान करने बैठी और मुक्त हो गई। देखिए उसको किसने ध्यान सिखाया था? किसने सिखाया था? क्या वेदांत का लेक्चर सुना था क्या? उसने उपनिषद सुना था क्या? उसने कुछ कोर्स किया था क्या? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वही शबरी भगवान जब गए ध्यान करने बैठी और उसने शरीर का त्याग किया, बस अभी मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे जो पाना था मैंने पा लिया, अब मैं शरीर छोड़ के। तो विचार करो उसके जीवन का पूरा अंतिम लक्ष्य, भगवान का साक्षात दर्शन हुए। भगवान ने उसको कहा कि तू तो सफल धन्य है, और वो अपना जीवन को सार्थक करके शरीर को छोड़ा। यहाँ पड़ेगा ये 9 प्रकार की भक्ति उस प्रसंग में भगवान राम जी ने वर्णन की है। फिर आती है भागवत की बात। भागवत में 7वें स्कंद में प्रहलाद की बात आती है। प्रहलाद आपको पता है? हाँ ना, बोलते रहिए। प्रहलाद वो हिरण्यकश्यप का बेटा, बचपन से मां के गर्भ से उसको संस्कार था। वो नारद जी के आश्रम में उसकी मां रहती थी और नारद जी सत्संग सुनाते थे। उस समय उसको संस्कार मिल गया भक्ति के। इसलिए प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या करना चाहिए? बोलिए। हम लोग आजकल क्या करते हैं? वो अलग अलग प्रकार के डिशुम, और इसके बच्चे भी बाहर आते हैं डिशुम करके ही आते हैं। तो कहा कि जब वो बचपन से फिर उसको गुरुकुल में भेजा। अब गुरुकुल में भेजा तो क्या करता था कि जब सिखाते थे टीचर, सब सिखाते थे, उसके बाद में वो जब रिसेस का टाइम होता था ना तो सब बच्चे को इकट्ठा करता था और बिठाता था सब बच्चे को, और उनको क्या भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में सिखाता था। कौन? इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ये जो प्रहलाद है उसने पहला बाल विवाह शुरू किया।
बालविहार हम बोलते हैं ना हमारे चिन्मय मिशन में, तो पहला बालविहार किसने शुरू किया? प्रहलाद ने शुरू किया। बच्चे को इकट्ठा करता था रिसर्च के टाइम पे, चल बैठो मैं आपको भक्ति के बारे में अच्छे अच्छे श्लोक सिखाता, अच्छे है। और ये श्लोक जो आता है उसने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उद्घाटनी कार्यक्रम अवसर में बारिपदा चिन्मय मिशन आचार्य स्वामी गोविंदानंद सरस्वती, बालेश्वर आश्रम आचार्य ब्रह्मचारी अगस्त्य चैतन्य, उदला चिन्मय मिशन आचार्य ब्रह्मचारी अच्युत चैतन्य, भद्रक चिन्मय मिशन आचार्य ब्रह्मचारी निरंजन चैतन्य प्रमुख जोग देथिले। सम्मानित अतिथि भाव शिल्पपति तथा बालेश्वर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सभापति संजय दास, लायंस क्लब संपादक धर्मेंद्र प्रसाद मोर, बालेश्वर गुजराती समाज प्रतिनिधि कमलेश पाला, शिक्षाविद तथा यूरेका कोचिंग सेंटर निर्देशक डॉक्टर जनार्दन बेहेरा, समाजसेवी अंजलि पंडा एवं विशिष्ट व्यवसायी राजेंद्र मोर प्रमुख जोगदे प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक कार्यक्रम को शुभारंभ करथिले। बालेश्वर चिन्मय मिशन सभापति डॉक्टर खितीश्वर दास एथिरे अध्यक्षता करिथिबा बेले उपसभापति अक्षय कुमार त्रिपाठी उपस्थित मिशन आचार्य तथा अतिथि मानक मंच आह्वान करथिले। संपादक दिवाकर महापात्र मिशन विभिन्न कार्यक्रम सहित 4 दिनिया आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम रूपरेख संपर्क में सूचना देथिले। बालेश्वर समस्त श्रद्धालु तथा सहरवासी को एथिरे जोग देबाकू से अनुरोध करथिले। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆୟୋଜକ ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଙ୍ଗାଧର ପୃଷ୍ଟି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ରଜନୀକାନ୍ତ ବେହେରା, ରବିନାରାୟଣ ଭୋଳ, ରାଜକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ଡକ୍ଟର ବେଣୁମାଧବ ଶତପଥୀ, ନିରଞ୍ଜନ କର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନମାଳୀ ନାୟକ, ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ମଦନ ମୋହନ ବେହେରା, ରଶ୍ମି ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। उद्घाटनी कार्यक्रम में बहु श्रद्धालु जोगदे चिन्मय मिशन प्रयास को भूयसी प्रशंसा करथिले। शेष मिशन जुग्म संपादक विजय कुमार दास अधिकारी समस्त को धन्यवाद देथिले। बालेश्वर सर्वबृहत कंप्यूटर शोरूम जीवन कंप्यूटर एवं फकीरमन बोले ठारे आज ही आसतु जीवन कंप्यूटर फकीरमन बोले बालेश्वर स्टेशन चक्कर खुली 1 और 2 ग्राम गोल्ड फॉर्मिंग ज्वेलरी शोरूम आज ही आसतु और बाछि नियंतु आपनको मन पसंदर गहना। एसजे ज्वेल्स समाज ऑफिस तलमंगला स्टेशन छक बालेश्वर। लक्ष्मी साड़ी कलेक्शन बालेश्वर शहर एक्सक्लूसिव साड़ी होलसेल काउंटर। लक्ष्मी साड़ी लेटेस्ट फैंसी साड़ी कलेक्शन, स्पेशल वेडिंग कलेक्शन, लेहेंगा चोली कलेक्शन इत्यादि अत्यंत मनोरभा। आज ही आसंतु लक्ष्मी साड़ी कलेक्शन, मोतीगंज बाजार, SBI ATM सामना, बालेश्वर। पाइप किनिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु। पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो, MK प्लास्ट कंपनी रे निर्मित MKP ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी PVC एंड HDPE पाइप्स सर्वदा नंबर 1। सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु। MK प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किंबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।